हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे मई माह की जो क्रॉनिकल थी उसको मैंने कल वीडियो छोटा कर दिया था। उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, कुछ बचा रह गया था जिसको हम पार्ट 2 के अंतर्गत अभी देख रहे हैं। तो सीधे शुरुआत करते हैं। ये मई माह की क्रॉनिकल है जिसमें करंट अफेयर दिए गए हैं पूरा मार्च महीने का। तो पहली इसमें देखेंगे, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अपलोड हुई हैं। अब यहाँ से बात करेंगे हम विज्ञान एवं पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी करंट अफेयर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 आई है, IQAir द्वारा जारी की गई है। 106 देशों के लिए PM पार्टिकुलर मैटर जो होता है PM 2.5 डेटा पर आधारित है। भारत दुनिया के सबसे पहले तो दुनिया भर में जो है नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। उसके बाद भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहरों के साथ रैंकिंग में सबसे ऊपर है। चीन का होतान शहर सबसे गंदा शहर है। उसके बाद गाजियाबाद दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। और भी ऐसे बहुत से शहर भारत के हैं, क्योंकि 30 में 22 शहर भारत के हैं। आगे बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रीहैब एक चलाया जा रहा है। प्रोजेक्ट रीहैब तो अगर हम प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में बात करें तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना के माध्यम से हाथी और मानव हमलों को कम करने की परियोजना है प्रोजेक्ट रीहैब। उसके बाद हम बात करें कि जो इसमें महत्वपूर्ण होगा, खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो कन्नौज में स्थित है, वहीं पे इत्र बनाया जाता है। निसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, निसार जो है, निसार एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा का और इसरो का। निसार ऐसा पहला उपग्रह मिशन है जो एल बैंड और एस बैंड नामक दो अलग अलग प्रकार के रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग करेगा। इन रडार फ्रीक्वेंसी का उपयोग पृथ्वी की सतह में बदलावों को मापने के लिए किया जाएगा। और अगर हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो 2020 में बाघ जनगणना आई हुई है। बाघ जनगणना में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जा रहे हैं? कर्नाटक में। सबसे अधिक जो बाघ पाए जा रहे हैं, सॉरी, MP में है। MP के बाद कर्नाटक का स्थान है, कर्नाटक का दूसरा स्थान है। MP में है 526 बाघ और कर्नाटक में है 524। उसके बाद अगर हम बात करें, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू कहाँ का है? जापान का। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र एक भारतीय अनुसंधान और विकास संस्थान है जो गोवा में वास्को डिगामा नामक जगह पर स्थित है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र स्टैटिक GS के अंतर्गत पहुँच लिया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए कदम। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत चर्चा में रहा है और ECN द्वारा इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और CMS कन्वेंशन तथा साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी इसे रखा गया है। PSLV C-51 उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है। PSLV C-51 इसके द्वारा ब्राज़ील का अमेजोनिया तथा 18 सहयात्री उपग्रहों को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से सफलतापूर्वक भेजा गया है। यह जो इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड शाखा खोली गई है, कमर्शियल शाखा, उसकी पहली उड़ान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये अगर महत्वपूर्ण है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देख लेता हूँ। न्यू टाटा सफारी IPL ऑफिशियल पार्टनर बनी है।
KFC इंडिया ने हैदराबाद में शुरू किया महिला टीम द्वारा संचालित रेस्तरां। तो KFC इंडिया ने हैदराबाद में शुरू किया पूरा महिला टीम द्वारा संचालित रेस्तरां। मिशन ग्रामोदय मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। काला नमक चावल महोत्सव, काला नमक चावल चर्चा में रहता है, कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है। महोत्सव कहाँ पे हुआ है? सिद्धार्थनगर जिले में। इससे पहले स्ट्रॉबेरी महोत्सव हुआ था झांसी में, तो सब याद रखेंगे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में। काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है और बिहार पीसेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना है तो मुख्यमंत्री द्वारा इसको शुभारंभ किया गया महोबा जिले में। यह धसान नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गांव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपी पीसेस के लिए। धसान नदी बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए थे, कोई मतलब नहीं, पुराना हो गया है। इस समय पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, पहला है पूरे देश का फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। कहाँ पर है? तो रानीखेत उत्तराखंड में। इसका काम क्या? तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालना। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा कर दिया है। किसने? झारखंड सरकार ने हाल ही में। एक समर अभियान चलाया गया है झारखंड सरकार द्वारा। ये झारखंड सरकार में ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया। बिहार पीसेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बीपीएससी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 वहाँ लॉन्च किया गया है। बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश के पहला राज्य बन गया है, जो निवेशकों को मक्का, सीरे, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देता है। ओडिशा करेगा पिछड़े वर्गों का पहला सर्वेक्षण, कोई मतलब नहीं है। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा। देशभक्ति बजट लॉन्च किया है। दिल्ली का क्वेश्चन सभी स्टेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। देशभक्ति बजट लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश को मिला पहला औपचारिक देशज ज्ञान प्रणाली स्कूल। आगे बात करेंगे। मिताली राज बहुत चर्चा में रही हैं। 10,000 क्रिकेट रन बनाने वाली पहली महिला बन गई हैं मिताली राज। दस 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं मिताली। सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स के बाद। ऋषभ पंत है, कोई मतलब नहीं है, IPL में कप्तान बनाए गए दिल्ली के। भवानी देवी बहुत महत्वपूर्ण है। 27 वर्षीय भारतीय तलवारबाज भवानी देवी जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी सेबर स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई हैं। तो तलवारबाजी संबंधित है। किरान पोलार्ड अभी हाल ही में 6 बॉल पे 6 छक्के लगे, चर्चा में रहे थे, जान लीजिए। विनेश फोगट एकमात्र भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भारत ने इंग्लैंड से जीत लिया टेस्ट श्रृंखला। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज क्वेश्चन पूछा जा सकता कौन था, तो रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। विजय हजारे ट्रॉफी ये पूछा जाता रहता है, किसने जीता है?
मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है। मुंबई ने जीता है उत्तर प्रदेश को हराकर। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020-21 सीरीज में इंडिया लीजेंड ने श्रीलंका लीजेंड को हराकर यह खिताब जीत लिया है। सीरीज में इंडिया लीजेंड कप्तानी सचिन तेंदुलकर ने किया था और श्रीलंका लीजेंड कप्तानी तिलक रत्न दिलशान ने। खेल मंत्रालय द्वारा जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल कर दी गई है। खेल मंत्रालय द्वारा जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल कर दी गई है। ISS विश्व कप निशानेबाजी 2021 नई दिल्ली में हो गया। निशानेबाजी में 15 स्वर्ण पदक के साथ भारत शीर्ष पर रहा है। कुछ चर्चित व्यक्ति हैं। PK सिन्हा PMO में प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में प्रधान सलाहकार PK सिन्हा ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अगर सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं, चाहे जिस धर्म के हों, आप पूरे चेहरे को कवर नहीं कर सकते हैं। मॉस्को में भारत का ऊर्जा कार्यालय खोला गया है। निधन हो गया है वाल्टर एंथोनी गुस्तावो पिंटो। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में जीत के लिए इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व करने वाले सैन्य नायक लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो पिंटो का निधन हो गया है पुणे में। अगर और कोई देखा जाए महत्वपूर्ण इसमें, जस्टिस NB रमना ये हो जाएंगे 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI, 48वें नंबर के हैं, ये नंबर भी याद रखेंगे। MA गणपति NSG के नए DG बनाए गए हैं। कुलदीप सिंह CRPF के नए DG हैं। CRPF कब बनी थी? 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। जापान ने एक बहुत महत्वपूर्ण है एकाकीपन मंत्रालय, एकाकीपन मंत्रालय जापान ने किया इसकी शुरुआत। आत्महत्या में आजकल देख रहे हैं हर जगह आत्महत्या की दर बढ़ती चली जा रही है। उसी एकाकीपन की समस्याओं को दूर करने के लिए जापान ने किया है एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त और पहला मंत्रालय बनाया है। जयदीप भटनागर PIB के नए प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। 67वां BPSC भी होने जा रहा है और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो क्वेश्चन यहाँ से बिहार PCS के लिए तो पक्का निकल कर आने वाला है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? मनोज वाजपेयी एवं धनुष, इनको संयुक्त रूप से चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई है छिछोरे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है छिछोरे। और पूर्ण ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो उसका नाम है मरक्कर, मलयालम फिल्म है मरक्कर। इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार प्रदान किया गया इसको, मरक्कर को याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म याद रखेंगे कस्तूरी, हिंदी भाषा की है। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन है? सिक्किम। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक फिल्म, हर साल कोई ना कोई, प्रत्येक साल कोई ना कोई राज्य सर्वाधिक फिल्म अनुकूल का पुरस्कार पाता है और इस बार का पुरस्कार रहा सिक्किम के नाम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अनामिका को दिया गया हिंदी, 20 भारतीय भाषाओं के लिए दिया गया है। हिंदी महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार यूपी के लिए। हिंदी में किसे मिला? अनामिका को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनी लेकेटोन और जीन फिलिप वासल को दिया गया है। एनी लेकेटोन और जीन फिलिप वासल को दिया गया है प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है एनी लेक्टोन और जॉन फिलिप वासल को। आर्किटेक्ट का नोबेल कहते हैं इसको। गांधी शांति पुरस्कार 2020 तो इसको दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। व्यास सम्मान 2020 प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार किसको दिया गया है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO को दिया गया है इस बार का पुरस्कार।
4 मार्च 2021 को थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से, तो इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है FAO की तरफ से दिया जाता है, ICAR को दिया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ICAR की तरफ से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का प्रतिष्ठित किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 ग्रहण किया गया है। तो किंग भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार किसको दिया गया है? ICAR को दिया गया है। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है। 30वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है? मोहनलाल कृष्ण बोहरा को उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो किसको दिया गया? मोहन कृष्ण बोहरा, 30वां बिहारी पुरस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 साबरमती से इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यह कब से कब तक चलेगा? तो यह स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए लॉन्च किया गया है। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 और उसके आगे 75 सप्ताह और यहाँ तक चलता रहेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक। ग्यारहवां इंडिया केम 2021 रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने 17 मार्च 2021 को 11वें इंडिया केम 2021 का उद्घाटन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका जो थीम था बदलती जिंदगियाँ। इस कार्यक्रम की जो टैगलाइन थी जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। GI महोत्सव। ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 4 से 5 मार्च को GI महोत्सव का आयोजन किया। युद्धाभ्यास देख लेते, बहुत महत्वपूर्ण है। युद्धाभ्यास दस्तलिक किसके बीच होता है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग, संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने पहली बार भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज़ों की बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह की यात्रा की पहली यात्रा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कोई और महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में शहर केंद्रित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उद्देश्य से चिन्हित 132 शहरों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 26 मार्च 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए। 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 20 से 30% तक कटौती किया जाए। उसके बाद एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, टेंडरिंग पोर्टल, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ आवर 2021 पूछ लिया जाता है, अर्थ आवर कब है? तो जो अर्थ आवर 2021 है वो 8:30 से 9:30 तक मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। मार्च महीने के अंतिम शनिवार को यह मनाया जाता है। इस वैश्विक अभियान की शुरुआत वर्ष 2007 में सिडनी में हुई थी। राग मैत्री, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात संगीत शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग मैत्री की रचना किया, बहुत महत्वपूर्ण है राग मैत्री। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग मैत्री की रचना की। भारत दक्षिण कोरिया के मैत्री पार्क बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे और अगर हम बात करें कोई भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड कालीकट
में स्थित है। नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, नाग नदी नागपुर से होकर बहती है। नदी मैले और अत्यधिक औद्योगिक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। सरस्वती सम्मान 2020 बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2020 शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। एक किताब देख लेते हैं, अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, आनंद विजय की पुस्तक है अमेठी संग्राम। इसको भी याद कर लेंगे, राजनीतिक किताब है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां, आनंद विजय की है। महत्वपूर्ण दिवस 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 22 मार्च विश्व जल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। तो यही तक था आज मई माह का करंट अफेयर से पूरा हो गया है। मई माह की जो क्रॉनिकल बुक है उसका सारा करंट अफेयर जिसमें दिया हुआ पूरा मार्च का करंट अफेयर्स पूरा हो गया। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो आपके काम का है, पूरा निचोड़ है ये मई माह के क्रॉनिकल की, इतना ही आप पढ़ के जाइए। क्रॉनिकल माह से अगर कोई क्वेश्चन, क्रॉनिकल मैगजीन से कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी है। धन्यवाद।